हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद ट्रांसिंग। फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन का 3rd यूनिट का एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के अभिकरण से इनमें से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी, यह बालक पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन या अभिकरण अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो किसका है? एजेंसी का। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण का उदाहरण क्या हो सकता है? रेडियो। शिक्षा के अभिकरण की विशेषता क्या होगी? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। शिक्षा के अभिकरण की विशेषता फर्दी और समय, स्थान, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम एवं पूर्व निर्धारित। और सेकंड दिया हुआ है, निर्धारित नियमों का अनुपालन। बिना औपचारिक शिक्षा के जटिल सामाजिक समस्या को दूर करना संभव नहीं है। तो हमारे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा से संबंधित शब्द हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? पूर्ण आयोजन होता है, नियोजन, साप्रत्ययनशील, कृत्रिम, जटिल, अप्राकृतिक, मूल्यतः विज्ञानों के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी औपचारिक शिक्षा से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक के वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? तो जी मोहंतो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा के दोष क्या नहीं है? क्या पूछा हुआ है? इसके दोष क्या नहीं है? तो क्या हो जाएगा? व्यवहारिक अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समाज शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ब्राउन ने। अनौपचारिक शिक्षा के दोष नहीं है, तो सत्य, नियमावली और अनुशासन शिक्षा के दोष नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा क्या विशेषता है? तो ये भी दोनों हो जाएगा। यह विद्यालय के तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखती है। इस माध्यम से बहुत लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। तो हमारे क्या हो जाएगा? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा के बारे में सत्य कथन चुनें। सीखने वालों की आयु सीमा निश्चित नहीं होती है। अध्यापक कोई भी हो सकता है, अध्यापक निश्चित नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में सत्य कथन चुनें। तो पहला दिया हुआ है, अध्यापक शिक्षित होता है, सैद्धांतिकता अधिक होती है, व्यवहार्यता कम होती है, यह क्रिया पर बल देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निरौपचारिक शिक्षा के बारे में असत्य कथन चुनें। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा ग्रहण करने वाले के मध्य कोई संबंध प्रत्यक्ष नहीं होता। पाठ्यक्रम निश्चित होता है, लिखित पाठों के माध्यम से शिक्षण होता है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निरौपचारिक शिक्षा पूछा हुआ है और सत्य कथन बताना है इनमें से। औपचारिक शिक्षा के बारे में सत्य कथन क्या हो सकता है? पाठ्यक्रम के अनुकूल होती है, पाठ्यक्रम के अनुकूल होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में सत्य कथन क्या होगा? तो सभी हो जाएगा। पद्धति लचीली होती है, स्थान निश्चित नहीं होता है, सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। पाठ्यक्रम निश्चित होता है, अध्यापक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया असंभव होती है, इनकी व्यवस्था सचेष्ट होती है, सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो फैमुलस शब्द से। फैमिली जिस शब्द से बना है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सर्वेंट होता है। परिवार क्या है? माता पिता और बच्चे के बीच संबंधों का जाल, या इनमें से सभी हो जाएगा इसका भी। परिवार के संदर्भ में रेमांड के क्या विचार हैं? किसके? रेमांड के। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का है। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति से आती है। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में आती है, क्या आ सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? POA 1992। खेल विधि प्लेवे मेथड किसने दिया? फ्रोबेल ने। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? कॉम प्लस म्यूनिस। कम्युनिटी का हिंदी या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय की विशेषता नहीं है, तो इसका एक अनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जो छोटे या बड़ा में नहीं हो सकता, ये वाला हो जाएगा। बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव कैसे दिखता है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के शैक्षिक कार्य नहीं है, तो शिक्षा के औपचारिक साधन की व्यवस्था। शिक्षा के औपचारिक साधन की व्यवस्था राज्य समाज का है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। गैर औपचारिक अभिकरण, निरौपचारिक। गैर औपचारिक और निरौपचारिक एक ही होता है। राज्य की विशेषता क्या है? राज्य सर्वजन कल्याणकारी सर्वशक्तिमान संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बना है, यह कथन किसका है? मैकाइवर एंड पेज का। समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बना है, यह कथन मैकाइवर एंड पेज का है। परिवर्तन समाज का नियम है, यह कथन किसका है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर एंड पेज का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन, यह कथन किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के दो ध्रुव किसने बताया? जो कि नहीं है। दो ध्रुव किसने बताया था? तो एडम्स ने। और त्रिध्रुव किसने बताया था? जॉन ड्यूई ने। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 1945 में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो